बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईज़ी वे में आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू गोश्त की रेसिपी। शोरबे वाला आलू गोश्त बनाएँगे जिसको आप नान, पराठे, तंदूरी रोटी या फिर वाइट राइस के साथ खाना पसंद करोगे और फिर मुझे दुआएँ भी दोगे। बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी कैसे बनाएँगे हम आलू गोश्त की रेसिपी। देगी स्टाइल में बनेगा, एकदम देग के सालन की तरह खुशबूदार और टेस्टी। और गोश्त भी इतना गला हुआ, इतना टेंडर था, यकीन जाने हाथ लगते ही बोटियाँ इसकी टूट रही थी। वही प्याज टमाटर डालेंगे पर लेकिन ऐसे बनाएंगे खाने में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आलू भी एकदम परफेक्ट तरीके से गला हुआ था और यहाँ पे गोश्त की बोटियाँ जो थी इतनी कुछ गर्म थी कि मैं इनको तोड़ नहीं पा रही थी, लेकिन मेरा हाथ जो है वो जल रहा था। मैंने तंदूर की रोटी के साथ इसको एंजॉय किया था, यकीन जाने बहुत ही टेस्टी बना था। तो खैर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। मैं हूँ ऐना और वेलकम करती हूँ आपको ऐना फूड स्टोरी में। यहाँ पे मैंने गोश्त ले लिया है 1 kg, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो के एक प्रेशर कुकर के अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड करने के बाद इस गोश्त को डाल दिया है। गोश्त को अच्छे से वॉश करना है ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड होता है वो सारा रिलीज़ हो जाए। यहाँ पे मैं मटन के गोश्त के साथ बना रही थी, सॉरी मैंने आपको पहले बताया नहीं, भूल गई। तो मटन का गोश्त था। मटन का आलू गोश्त का जो सालन होगा ना, वो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इतना लाजवाब होगा कि आपके घर वाले सभी तारीफ़ें करने लगेंगे। दावतों में भी आप इस रेसिपी को इजीली बना सकते हो बिना कोई मेहनत किए। तो खैर यहाँ पे मैंने फ्राई किया है गोश्त को ऑयल के अंदर मैक्सिमम 10 से 12 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद इसके अंदर मैंने अनियन ऐड कर दी है, 2 मीडियम साइज़ की बिल्कुल रफली चॉप की हुई, और साथ में इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन भी ऐड कर दिया है। इन दोनों को भी अच्छे से लाइट सा फ्राई कर देना है और अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये भी लाइट सा फ्राई हो जाएं। और गोश्त को अच्छे से आपने इसका कलर चेंज करने के बाद ही प्याज और लहसुन डालना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से गरम मसाले, 2 अदद मोटी काली इलायची, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शाह ज़ीरा ऐड किया है और 2 पीस दालचीनी यानी सिनेमम स्टिक के वो भी ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर देना और अच्छे से मिक्सअप करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ पानी ऐड कर देना है। पानी मैंने यहाँ पर 1 ग्लास के लगभग ही ऐड किया है, जिसमें मेरा जो गोश्त है ये अच्छे से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेशर लगा दिया है, मुझे जल्दी बनाना था तो मैक्सिमम इसको मैंने 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाया है ताकि ये जो हमारा मटन है एकदम परफेक्ट तरीके से अच्छे से गल जाए। यहाँ पे पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था और आप चेक कर सकते हो इस पॉइंट पे हमने थोड़ी सी इसकी बुनाई की है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 अदद बड़े लार्ज साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया। आपके पास छोटे हैं तो 4 डाल दीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास 3 थे बड़े साइज़ के, तो वो मैंने ऐड किए। साथ में यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के 2 आलू लिए हैं जिनको मैंने पहले अच्छे से वॉश किया, उसके बाद पील ऑफ किया है और उसके बाद फिर अच्छे से गोल स्लाइसेस में कट कर लिया और फिर ऐड कर दिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करना है, अच्छे से बुनाई करनी है टमाटरों के साथ, प्याज और लहसुन के साथ, ताकि अच्छे से आलू और टमाटर जो हैं टेंडर होते जाएं साथ साथ। खैर यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें रफली चॉप करके डाली हैं। गरम मसाला मैंने इसमें 4 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है और अच्छे से मिक्सअप करता है और अच्छे से इन मसालों के साथ इसकी बुनाई करनी है ताकि मसाले जले ना। और खैर यहाँ पर मैंने ऐड किया है कौरमा मसाला 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो इतनी तीखी नहीं होती, तो खैर यहाँ पे मैंने इतने मिर्ची हम लोग खाना पसंद नहीं करते, तो इस वजह से मैंने कलर के लिए इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। और हल्का फुल्का स्पाइसी नस आने के लिए इसके अंदर मैंने हरी मिर्चों का यूज़ किया है। आप चाहे तो आप दूसरी तीखे वाली भी लाल मिर्चें डाल सकते हो। मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खा सकते मिर्ची वाले सालन, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें डाली हैं। बस अब यहाँ पर मैंने ये जो यखनी है, नेक्स्ट डे में मैंने मटन का पुलाव बनाया था, तो मैंने इसको बॉयल जब किया था
तो मैंने इसकी थोड़ी सी यखनी बच गई थी लगभग 1 गिलास के बराबर, तो मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। क्योंकि जब भी मैं आलू गोश्त का सालन बनाऊँ तो हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि मैं मटन बना रही हूँ या बीफ बना रही हूँ, उसकी अपनी यखनी का जो स्टॉक होता है वही स्टॉक मैं इसके अंदर डालूँ। यकीन जाने उसका एक अपना ही टेस्ट होता है। अगर आप अलग से जो सिंपल पानी डालते हो वो सालन में फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता। खैर आपके पास भी अगर है तो डाल दें। गोश्त जब भी बॉईल करते हो तो उसमें ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में पानी डाल दिया करो, तो कुछ बचा के रखा करो। जब गोश्त मटन बनाओ तो उसको अच्छे से उसमें यखनी डाल दो। तो यहाँ पे मैंने इस 20 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर बिल्कुल दम वाली आंच पे ढक्कन दे के रखा है ताकि आलू भी अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पे आलू हमारे परफेक्ट तरीके से गल गए थे। तो आप हमारे सालन की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फ्लेम को अब ऑफ़ कर देना है क्योंकि मुझे इतना शोरबा चाहिए था। और खैर अब यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको मज़ीद इसकी लुक को इन्हेंस कर देंगे। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस आलू गोश्त की ये जो सालन है बन के रेडी है। आप इंजॉय करें इसको पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ। मैंने अब इसको एक डिश आउट करना है एक प्लेट में। यकीन जाने इतना कुछ टेस्टी बना था। आपको मैं अब आलू देखो इतना एकदम परफेक्ट तरीके से गला हुआ, तरी भी ऊपर अच्छे से आई हुई है। और क्योंकि थोड़ा बहुत फैटी था जो गोश्त था, क्योंकि ऑयल मैंने इसमें हाफ़ कप ही ऐड किया था, लेकिन इनफ था। इससे ज़्यादा फिर जो हो फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो खैर उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की सिंपल सी रेसिपी मुझे मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर आल पर क्लिक करना। और मुझे दुआओं में याद रखना। वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपको किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय।